नमस्ते बच्चों। तो हमने जो पहेलियाँ वाली इकाई समझी उसके अधीन कुछ अभ्यास के प्रश्न और स्वाध्याय के प्रश्न हम समझने वाले हैं। तो आप ध्यान दो अपनी बुक में 107 पेज नंबर पर पहले है हमारा अभ्यास। देखो प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुछ प्रश्न दिए उसके उत्तर लिखने हैं। 1 नंबर, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? तो बच्चों पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? आप अपनी तरफ इसको समझ सकते हैं कि पेड़ हमें क्या क्या मदद करते हैं। तो पहले तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फल फूल भी हमें पेड़ से प्राप्त होते हैं, पेड़ से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है। जीने के लिए अत्यंत उपयोगी जो ऑक्सीजन जो प्राणवायु वो हमें पेड़ से प्राप्त होता है। इस तरह पेड़ हमें अनेक कई तरह से मददरूप होते हैं। दूसरा प्रश्न, आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? तो बच्चों मीठी चीज़ें तो आपको खाने में पसंद होगी, मुझे भी पसंद है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद है वो लिखनी है। अपने आप ये आंसर लिख सकते हो। जैसे कि जलेबी हमने देखी, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी आदि कई और चीज़ें भी जो मीठी होती है वो आप यहाँ लिख सकते हो जो आपको पसंद हो। तीसरा प्रश्न, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो पतंग के अलग अलग नाम, पतंग का त्यौहार आपको बच्चों पता है जो हमने उत्तरायण, मकर संक्रांति जो जनवरी में आती है 14 जनवरी के दिन, तो वहाँ पतंग हम पतंग उड़ाते हैं आकाश में, आसमान में। तो वो पतंग के कौन कौन से नाम थे, वो त्यौहार भी अभी ही गया है बच्चों, आपको पता होगा जनवरी में। तो कौन कौन के नाम वाले पतंग लाए थे? तो हम रात को जो तुक्का छोड़ते हैं, इसके अलावा दूघा, डाल वाला पतंग, चांदेदार, आंखेदार, चील, दमदार, नवरंग आदि नाम वाले पतंग होते हैं। तो ये प्रश्न के आंसर आपको बच्चों में बुक में समझा रही हूँ और लिखने आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में जो मैं आपको लिखकर भेजने वाली हूँ उसके अंदर देखकर अच्छे अक्षर से राइट लिखना है। अब देखते हैं हम उसका स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, इसमें पढ़कर आपको समझना ही है। देखो चौकड़ी का निशान है तो हम समझेंगे ये विलोम शब्द है। एक धरती का विलोम शब्द आसमान, दूसरा उठाता तो गिराता, ऊपर नीचे, शुरुआत, अंत, शहर, गांव। वैसे हम कुछ शब्द के विलोम शब्द समझे। अब देखो प्रश्न नंबर 2, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द हमने देखे विलोम उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसका एक उदाहरण भी, एक शब्द का पहले नंबर के शब्द का उदाहरण भी हमें समझाया है। तो अब देखो उदाहरण, हम धरती पर रहते हैं। देखो ये शब्द लेकर हम धरती पर रहते हैं तो उसका विलोम बना के हम आसमान में नहीं रहते हैं, उसका विलोम वाक्य बनेगा। आपको ध्यान देना है। जो समानार्थी शब्द होते पर्यायवाची उसमें उसका जैसे वाक्य बनता है और विलोम शब्द में उसका विरोधाभासी वाक्य बनेगा। जैसे धरती पर रहते हैं तो आसमान में नहीं रहते, ऐसा दूसरा शब्द लेकर हमें बनाना है। दूसरा शब्द हमारा क्या है? उठाता तो गिराता। देखो दूसरा शब्द हम बनाते हैं, अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, ऊंचे ले जाता है, और बुरा आदमी उन लोगों को गिराता है। तो वैसे हम दूसरा वाक्य देखा। तीसरा देखो, आसमान ऊपर है और धरती जमीन नीचे है। चौथे नंबर का शुरुआत, तो इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, और अंत का बनाना हो वाक्य तो इस नाटक का अंत अच्छा नहीं है। उसके बाद देखो पांचवा, शहर, तो लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। वैसे हम गांव का विरोधाभासी बनाए शहर का, तो लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते तो शहर में पसंद करते हैं। ऐसे विरोधाभासी हम वाक्य बना सकते हैं।
अब देखो प्रश्न नंबर 3, उसमें भी पढ़कर समझना है और वैसे जैसे हम विलोम शब्द के वाक्य प्रयोग बनाए वैसे प्रश्न 4 में उसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे। देखो पहले समझते हैं। हर रोज तो उसका समान अर्थ है हमेशा, पहाड़ तो पर्वत, पेड़ तो वृक्ष, धरती, पृथ्वी, शीश, मस्तक। उसका वाक्य प्रयोग हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपयुक्त ये ऊपर दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, जिसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। मैं हर रोज दूध पीती हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। समानार्थी शब्द इसलिए मैंने आपको आगे बोला कि जैसे शब्द का ही अर्थ शब्द ही बदलेंगे उसका अर्थ एक जैसा होगा, क्योंकि वो पर्यायवाची है, समानार्थी है। देखो अब दूसरा शब्द लेकर हम बनाते हैं पहाड़, जिसका अर्थ है पर्वत। तो राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है, एक जैसे वाक्य बनेगा समानार्थी में। तीसरा पेड़ वृक्ष, तो पेड़ हमें छाया देते हैं, वृक्ष भी हमें छाया देते हैं। धरती, धरती सूरज के आसपास घूमती है और पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है। उसके बाद है शीश, मस्तक, तो हम बड़ों के आगे शीश झुकाना, हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए, हमें बड़ों के आगे मस्तक झुकाना चाहिए। तो वैसे हम ये शब्द के वाक्य प्रयोग देखें। अब देखो पीछे का पेज 108 नंबर का, उसमें क्या है देखो, चित्र के आधारित शब्दों की सूची बनाइए। जो ये चित्र हमें दिख रहे हैं उस चित्र के आधारे हमें कौन से शब्द दिए हैं वो शब्द की सूची मतलब शब्द की यादी बनानी है और उसके अधीन क्या बातें आपस में हो रही है चित्र में ये भी हमें समझना है। तो देखो हम पहले तो चित्र के सूची बनाते हैं। देखो पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है, हम ये प्रश्न नंबर 5 कैसे करते हैं कि दूसरे नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं, आप आगे ध्यान देना। तो देखो बच्चों पहले नंबर का चित्र में क्या है, एक आदमी है और गधा है, उसके पास डंडा है और रास्ते पर वो चल रही है वैसे दिख रहा है। दूसरे चित्र में शेर है, उसमें भी एक आदमी है और पीछे कुछ पहाड़ जैसा। तीसरे चित्र में देखो दूसरे चित्र में अभी देख रहे हैं हम कि एक चाय वाला है, पहाड़ है, एक शेर है। दूसरे चित्र में चाय वाला के हाथ में कप रखा भी है। तीसरे चित्र में 2 सूअर दिख रहे हैं, उसके हाथ में माला है, कुछ पहाड़ियाँ भी हमें दिख रही हैं। उसके बाद देखो विक्रम वेताल की बात आपको पता हो तो ये विक्रम है और ये वेताल है जो पेड़ पर ऊंधी लटकी हुई देख रही है। तो विक्रम वेताल की कुछ बात यहाँ है, विक्रम के हाथ में तलवार भी है। उसके बाद देखो उसके बाद वाला चित्र, एक इंसान यहाँ खड़ा हुआ है, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है जो रास्ते के पास खड़ा हुआ में दिख रहा है। उसके बाद देखो बंदर है, बंदर के हाथ में सितार है। उसके बाद का चित्र सांप है, सांप के बाद वजीर है और वजीर के बाद कुछ वजन 10 किलोग्राम का वजन बाट जिसको बोलते हैं वो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। तो उसके अधीन कुछ बात आपस में वो क्या बातें कर रहे वो प्रश्न है। देखो लिखो क्या बातें कर रहे होंगे आपस में। तो देखो पहला है कि गधा आदमी से, चाय वाला शेर से, सुअर आपस में, विक्रम बेताल से। ये 4 मुद्दे में ये दिए है। तो ये 4 में क्या क्या बातें हो रही। पहला है गधा आदमी से। तो देखो पहला चित्र की बात है पहले वाला। तो गधा आदमी से क्या बातें कर रहा होगा, तो गधा आदमी से ये बोल रहा होगा जो हमारी सोच के अनुसार लिखना है। आप अपनी सोच के अनुसार भी लिख सकते हो। तो गधा आदमी से कह रहा होगा मुझे कहाँ तक ले जाना है इस रास्ते पर, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक गया हूँ चलते चलते, मुझे भूख और प्यास भी लगी है। तो वैसे गधा एक आदमी से कह रहा होगा। उसके बाद देखो चाय वाला शेर से। दूसरा चित्र देखो
तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय लेकर आया, चाय बनाकर लाया हूँ। और पूरे दूध की चाय है, अंदर पानी नहीं डाला है, बहुत अच्छी चाय बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, सूअर आपस में। तो यह तीसरा चित्र देखो, सूअर आपस में कह रहे होंगे कि हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी भी बहुत खाई है, अब हम अपने जीने की राह बदल देते हैं। हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। वैसे आपस में दो सूअर बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो विक्रम बेताल से। तो विक्रम बेताल से बात कर रहा है कि मैंने तेरा प्रश्न का उत्तर दे दिया, तो अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। विक्रम बेताल से बोलता है कि जो तूने मुझे प्रश्न किए मैं आपको तुझे उत्तर दे दिया, तो अब तू यहाँ क्यों रहता है, यहाँ से चला जा। तो वैसे 4 चित्र की बात यहाँ की गई थी। तो ये 4 चित्र हमने क्या आपस में बात करें वो समझे। तो ये अभ्यास और स्वाध्याय मैंने जो आपको समझाया है वो मैं आपको स्वाध्याय पत्र के अंदर लिख कर भेजने वाली हूँ। वो आपका होमवर्क भी होगा और आपको अच्छे अक्षर से राइट लिखना भी है। ओके।